आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी बुरबन का ट्रिप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरी पिछली जो 2-3 वीडियोज़ हैं ट्रैवल व्लॉग्स की वो नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये पूरी सीरीज़ है वीडियोज़ की। डानो वैली से जब हम निकले तो सब बहुत थक चुके थे, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि तो अब चलते हैं बुरबन और बुरबन में हमने पहले ही बुकिंग करवा ली थी हट की। हट हमारा इतना खूबसूरत हो गया, हमें पता ही नहीं था। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। डायना वैली से निकलते हुए जब बारिश हो रही थी तो रास्ते में और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ गई थी। रास्ते, बारिश, ग्रीनरी सब इतना हसीन लग रहा था, यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फाइनली 1 डेढ़ घंटे में डायना वैली से हम बुरबन पहुँच गए। टाइम इसलिए ज़्यादा लगा कि रश था थोड़ा रास्तों में बारिश की वजह से भी। तो बहरहाल हम जब पहुँचे बुरबन तो रात हो चुकी थी तकरीबन। और रात में जो हम हट की तरफ जा रहे थे अपने, तो ये हमारे हट के बाहर का व्यू है। इतना खूबसूरत लग रहा था, सब अंधेरे में लाइटें चमक रही थी पहाड़ों पे। खैर हम सब थक गए थे, सो गए थे। सुबह-सुबह जल्दी से उठे तो ये खूबसूरत सा व्यू नज़र आया। बादल ही बादल और सूरज निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन बादल उसको इजाज़त ही नहीं दे रहा था निकलने की। हर तरफ परिंदों की आवाज़ें, खूबसूरत पहाड़ और ये देखिए सूरज की किरणें। बस इसको तो देखते ही जा रहे थे। मैं बड़ी कोशिश करी थी किसी तरह से कैमरे में सही से कैप्चर करूँ लेकिन जो इस वक़्त आपको कैमरे में नज़र आ रहा है इसका रियलिटी में ये कोई 1% भी नहीं है। हमारा हट जो कॉटेज बुक करवाया हुआ था बहुत खूबसूरत था और ये पूरा गार्डन था उसके आगे और डिफरेंट टाइप के छोटे-छोटे हट्स बने हुए थे। हमारे हट में 3-4 रूम्स थे जिसमें से 1 रूम हम लोगों ने लिया हुआ था और बाहर ही निकलते के साथ ही ये खूबसूरत सा इसका व्यू। तो पहले दिन तो हम उठे काफ़ी थके हुए थे क्योंकि ट्रैवलिंग भी की थी लेकिन सुबह-सुबह हम उठ गए थे 5 बजे और सारा व्यू हमने एन्जॉय किया और फिर डिसाइड ये किया कि नाश्ता बाहर जो टेरेस बनता है उसमें जो टेरेस है उसमें ही कर लें। नाश्ता बिल्कुल देसी टाइप का था, बड़े मज़े का था। ऑमलेट, पराठा और गरम-गरम चाय। तब तक थोड़ी-सी धूप भी निकल आई थी, बच्चे भी उठ गए थे। तो फिर हमने बाहर टेरेस में ही नाश्ता किया और नाश्ते के बाद हमारे यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि आज का दिन हम यहीं पे स्पेंड करते हैं। भूवन की खूबसूरती को हम एक्सप्लोर करेंगे। 3 नाइट्स थी हमारी भूवन में। हमने इस तरह से प्लान किया था कि इस्लामाबाद के बाद हम भूवन 3 नाइट्स स्टे करेंगे और यहीं से जहाँ जाना होगा चले जाएँगे। हमारा टैक्सी वाला भी काफ़ी नाराज़ हो रहा था कि बुरबन एक कोने पर है और आप लोगों को जाना दूसरी जगहों पे है, तो वो बड़ा मेरे लिए मुश्किल है। हालाँकि हम उसको पे कर रहे थे, पेट्रोल का अलग पे कर रहे थे, उसका अलग पे कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो बुरा लग रहा था उन साहब को। ख़ैर वी डोंट केयर। हमने कहा अब अपना हम अपनी कन्वीनियंस देखेंगे और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा और मेरे हस्बैंड का ये था कि हमें पुरसुकून जगह चाहिए जहाँ बहुत कम लोग हों, जहाँ शोर-शराबा नहीं हो, ट्रैफ़िक नहीं हो, धुआँ नहीं हो, पॉल्यूशन नहीं हो, बस नेचुरल ब्यूटी हो, खूबसूरती हो और नेचर के करीब हो। पुराने ज़माने में जब कोई बीमार हुआ करता था, तो उसको डॉक्टर कहते थे पहाड़ पे चले जाओ, कुछ दिनों के लिए ताकि वो फ्रेश हो जाए फिर से और फिर से अपनी लाइफ़ को दोबारा से रीस्टार्ट करे। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही प्लान था। तो आज हम बुरबन में ही हमने सुबह एन्जॉय की और वही घर के कपड़ों में ही रिलैक्स बिल्कुल नो हसल-पसल, नो ये कोई मेकअप नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस रिलैक्स होके जो हमने नाइटी पहनी थी, जो हम कपड़ों में घूम रहे थे, उसी में हम घूम रहे थे। क्योंकि बस यही करना था, वरना तो हर वक़्त बस भाग-दौड़ ही कर रहे होते हैं। कराची की लाइफ़ तो जो कराची में रहता है वो जानता है, कितनी डिफ़िकल्ट है और कितनी भाग-दौड़ होती है। तो उसमें थोड़ा टाइम रिलैक्स करने का हमने निकाला और हमने बहुत एन्जॉय किया बुरबन में। बुरबन ऐसी जगह मुझे लगी कि अगर दोबारा कभी मौका मिले मैं तो ज़रूर जाऊँगी। करने को कुछ नहीं है बुरबन में। अगर एक्टिविटी बेस्ड लोग हैं आप, अगर आपको चाहते हैं कि कुछ करने को हर वक़्त, तो फिर बुरबन शायद आपके लिए ना हो। लेकिन आई एम नॉट ऑल द टाइम एक्टिविटी बेस्ड पर्सन। आई लाइक टू स्टे काम समटाइम्स, रिलैक्स। और मैं तो एन्जॉय करती जा रही थी, हल्की-हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। तो जो हट था हमारा उसके साथ राइट साइड पे ही पहाड़ था और इसके बिल्कुल साथ में ही पीसी बुरबन का बैक साइड हमें नज़र आता था।
तो बहुत खूबसूरत था। तो आज हमने प्लान किया कि हम बुरबन को ही एक्सप्लोर करें पैदल-पैदल। ये हमारा पूरा जो कॉटेजेस थे, हट्स थे, ये उसी के अंदर का एरिया है। तो यही इतना खूबसूरत था कि हम इसी को देखते जा रहे थे। फिर हमें यहाँ पे फिग के ट्रीज़ नज़र आए, तो हमने उसमें से फिग, इंजीर, तो उसमें से हमने फ्रेश फिग्स निकाल के खाए। नाशपाती के दरख्त थे, वो हमने निकाल के खाए। थोड़े कच्चे थे लेकिन बड़े मज़े के थे। अखरोट के दरख्त थे, उसको भी हमने कोशिश की तोड़ने की, लेकिन वो भी थोड़े कच्चे थे क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो हट वाले थे, उन्होंने कहा कि जब पकते हैं ना अखरोट तो खुद ही गिरते हैं नीचे, और फिर इसके छिलका उतारें और फिर आप इसको खाएं, क्योंकि छिलका ऊपर से ग्रीन कलर का लगा होता है, उसके अंदर अखरोट होता है स्किन के साथ। ये हमारा हट है जो आपको सामने नज़र आ रहा है। बड़ा अच्छा डिसीजन हमने लिया बुरबन में स्टे करने का। फिर ये बादल नीचे आए, इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं एक्सप्लेन करने के। लंबे लंबे दरख्त, हल्की हल्की बारिश, और कोई भी नहीं, सिर्फ परिंदों की आवाज़ है। और फिर हम नाश्ते के बाद थोड़ा सा यहीं पे हमने टाइम स्पेंड किया। फिर हम रूम में चले गए और थोड़ा सा रेस्ट किया, बच्चों ने थोड़ा सा अपना मोबाइल लैपटॉप वगैरह एंजॉय किया, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ड्रेसअप हुए और वी डिसाइडेड टू लेट्स गो फॉर अ वॉक। देखिए सामने कितना खूबसूरत लग रहा है, बादलों ने सब चीज़ें घेर ली हुई हैं, कुछ पीछे नज़र नहीं आ रहा था क्लियर। और फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अब हम थोड़ा सा वॉक करते हैं। हमारे हट के बैक साइड पे ही, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे तो किसी बुरबन था, लेफ्ट साइड पे पूरी खाई टाइप की बनी हुई थी, लेकिन उसमें रास्ता बना हुआ था। ये पूरा रास्ता जिग जैग जैसे स्नेक, उस तरह से पूरा रास्ता बना हुआ था। तो हम निकल पड़े वॉक करने। जॉगर्स पहन लिए हमने। मैं तो हमेशा जॉगर्स पहनती हूँ पहाड़ों पे क्योंकि ग्रिप भी रहती है उसकी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि यहाँ के जो ये वॉकिंग वाले रोड थे, इसमें ग्रिप्स लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि आप स्लिप हो जाएं या गाड़ी को स्लिप, एक आध गाड़ियाँ गुजर रही थी। हमें यहाँ पे मशरूम्स भी नज़र आए। सामने बहुत बड़ी सी बफेलो बैल ये बैठी हुई थी, और इतनी बड़ी थी कि करीब जाते हुए भी डर लग रहा था। एक एक स्पॉट ऐसा लग रहा था कि रुको कैमरा निकालो वीडियो बनाओ, रुको कैमरा निकालो पिक्चर निकालो। वॉक करने के बाद, टहलने के बाद हम काफ़ी थक गए थे, क्योंकि हमें चढ़ाई पे स्टीप आदत नहीं है ज़्यादा चलने की, क्योंकि हम तो सीधे सीधे ज़मीन पे चलते हैं। तो पहाड़ों पे तो हमें इतनी आदत नहीं है चढ़ने की, लेकिन फिर भी काफ़ी कोशिश की चढ़े। और उतरना तो बड़ा आसान होता है, भागते-भागते उतर रहे थे। लेकिन जब चढ़ने की बारी आई तो साँस भी फूल रहा था, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था। और बिल्कुल भी कोई थकन-वकन नहीं हो रही थी, अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम थक गए थे और घर जाके हमने रेस्ट किया और फिर हम सो गए, रात हो गई थी। नेक्स्ट डे फिर हम निकले और हमने सोचा कि चलते हैं कहीं पे। हम लोगों ने प्लान किया कि साबरी वाटरफॉल बड़ी फ़ेमस है, वहाँ चलते हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साबरी वाटरफॉल पे हम गए और उसी दिन फिर वापसी में हम मरी गए। मरी माल रोड पे इतना रश था कि हम तकरीबन 1 मील पहले गाड़ी से उतर गए थे, और पैदल-पैदल हम माल रोड तक पहुँचे, और ड्राइवर से हमने कहा था पार्किंग में ले आएगा। लेकिन बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, और फिर हम बस वहाँ पे हमने लंच किया, हम वापस बुरबन आ गए अपने हट पे। तो वो दिन हमारा साबरी आबशार पे बहुत अच्छा था, पानी वगैरह बहुत मज़ा आया, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। लेकिन फिर हम वापस आ गए बुरबन, क्योंकि हमें बुरबन का इतना मज़ा आ गया था, इस सुकून का, इस पीस का, खामोशी, कोई नहीं, सिर्फ परिंदे और नेचर।
और एक आध लोग जो हमें सर्व कर रहे थे, बस। I was soaking each and every moment of bourbon, drizzling, दरख्त, परिंदों की ची 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 ची। बहुत अच्छा लग रहा था। ये शाम का टाइम हमारे हट की लाइट्स ऑन हो गई थी। सामने वाला रूम हमारा था, बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ से व्यू, रूम से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हमने पूरा दिन गुजारा साबरी वाटरफॉल पे और मरी, और हम घर आ गए वापस। और फिर उसके बाद अगले दिन हमारी थी वापसी टू इस्लामाबाद, लेकिन बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था जाने का वापस इस्लामाबाद, क्योंकि बुरबन बहुत खूबसूरत है। अगर फिर मौका मिलेगा तो मैं बुरबन ज़रूर जाऊंगी। ये सामने पीसी बुरबन नज़र आ रहा है, उसकी बैक साइड। और इस तरह से हमारा बुरबन का ट्रिप ख़त्म हुआ। थर्ड डे पे हमने वापस इस्लामाबाद निकलना था और वापसी का सफ़र शुरू होना था। बिल्कुल दिल नहीं चाहता बुरबन छोड़ने को। आखिरी दफ़ा एक ट्रिप हमने वापस उतर के जो मेन रूम था रिसेप्शन, वहाँ से मैं अपने हट की तरफ जा रही थी, तो मैं सोचा एक लास्ट वीडियो बना लूँ ताकि आप लोगों को हट भी दिखाऊं और बाय बाय कर लें हट को। और फिर हम निकल पड़े इस्लामाबाद की तरफ।